हाय गाइस, मैं बोल रही थी आज टीचर्स डे था। आइलैंड में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी हुआ। आई लैक द क्लिप्स। भाई ने बोला इसकी राइटिंग तो डॉक्टर जैसी है, इसे डॉक्टर बनाओ। तो फिर घर वालों को भी लगा कि बच्चे में दम है। हर चीज जो आपने सिखाई है मिलेंगे तुम्हें भी अपने इश्क पर। तो बनती है इतना फेम है तेरे पास, थोड़ा यूट्यूब का पैसा मुझे भी नहीं मिलेगा। मेरा कैमरा भी टेढ़ा है, मेरी लाइफ पूरी टेढ़ी है बहुत ही ज़्यादा। मैथ फॉर माई ट्यूशन फिजिक्स की एंड आई एम ईटिंग फ्राइज क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं सिर्फ यही खा सकती हूँ KFC का। मेरे घर के पास सिर्फ यही है, तो यहाँ की वेज बिरयानी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। KFC क्या है 100% रिकमेंड टू यू, बिकॉज जब मैं घर पे अकेली थी आई यूज टू ईट दैट डेली बिकॉज आई लव वेज बिरयानी। आज टीचर्स डे है, मेरी वीडियोज़ कोई टीचर्स तो देखता नहीं होगा डेफिनेटली, बट अगर हैप्पी टीचर्स डे गाइस। सो जैसे कि आज टीचर्स डे, सो आई एम हियर विद अ लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर यू स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस देखते हैं, एंड बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं मेरे स्टडी ब्लॉग से। सो हाँ, मैं आपकी हेल्प करने में कोई भी कसर पीछे नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि हम सबके हर कोई ना कोई सपने होते हैं, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड हमें एक ना एक गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। सो फिजिक्स वाला उनकी बैचेस बहुत सारे ऑफर्स के साथ टीचर्स डे पे, सो जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। टेल अबाउट द बैचेस। सो यकीन 4.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इसकी प्राइस है 3200 एंड बाकी नेक्स्ट है यकीन हिंदी 2.0 और उसकी है प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपीज़। एंड इसकी आपको एक रोड मैप देता है 250 से 650 तक मार्क्स स्कोर करने का। इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर नीट बैच है। सो हाँ, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अगर अभी तक आपकी नींद नहीं खुली थी तो जल्दी से आके ज्वाइन कर लो। एंड हाँ, टॉकिंग अबाउट द अदर बैचेस, लक्ष्य 12th फास्ट ट्रैक एंड अर्जुना 11th फास्ट ट्रैक। जैसे ही हम 11th में आते तो हमें समझ नहीं आता कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट करें, एंड इस तक आते थे तो हम समझ आते कि हमसे 11th नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे तो। बट हाँ, ये चीज़ गलती नहीं करनी है। अगर आपने कोई सपना देखा तो उसे पूरा करने का पूरा अपना 100% लगा दो, तो फिर हो ही जाता है, फिर तो पूरा 100% लगाओगे तो। हाँ, तो उसके अंदर आपको फास्ट ट्रैक के अंदर आपको फ्री अर्जुना 1.0 2.0 3.0 मिलेगा। ये स्टार्ट होने वाले 18 सितंबर से। एंड टॉकिंग अबाउट द लक्ष्य वन, सो वो आपको नीट की जर्नी में आपको सारा सिलेबस कवर करने का पूरा ऑफर देता है 12th क्लास के लिए। सो येस, इन सबकी प्राइस मेंशन होगी स्क्रीन पर। जैसे कि आप सबको पता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स वाला ऐप पर पढ़ाते हैं, एंड उसके साथ ही साथ वो आपको DPPs देते हैं, सारे क्वेश्चंस देते हैं, एंड उनकी ऐप पर आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। 6 days इन अ वीक होंगी। ड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। Talking about the modules, each batch has its own set of modules, and then talking about the pocket courses, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। 49 रुपीज़ में आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ने का मौका मिलेगा एंड उसके आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक मिस है, वीक है, तो आप सिर्फ उन्हीं पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है। सो व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना एंड मेरा कोड स्क्रीन पर चल ही रहा होगा, दिख ही रहा होगा, तो वो भी यूज़ कर लेना फॉर एन इंस्टेंट 150 रुपीज़ डिस्काउंट। तो येस, डाउनलोड द फिजिक्स वाला ऐप। एंड मैंने बहुत कम लोग को विश करा है, क्योंकि मैं जिनको एक्चुअली टीचर अपना वो समझती है, गुरु समझती हूँ, उनको ही करा है। शिट, मैंने मेरी मम्मा को भी नहीं करा है विश। मैंने गार्ड अंकल को विश करा है सीरियसली, मतलब मैंने वो डिजर्व करते हैं। मेरा टीचर्स डे तो नहीं, बट मैं हाँ ऐसे एज अ गुरु, क्योंकि वो बेचारे तंग आ चुके हैं मुझसे। मैं इतना लेट जाती हूँ, मुझे इतना ज्ञान देते कि तुम इतनी दुखल में लग पढ़ाई करना चालू कर दो, तो मैंने उनको विश करा था। उन्हें चांटा मार के भगा दिया, वो बात अलग है। I was saying that I just came back home. I'm like a subscriber, not a subscriber but a viewer. She was so cute, एकदम छोटी छोटी सी क्यूटी बच्ची, बहुत प्यारी थी। और बाकी आइलैंड में मुझे 2 सब्सक्राइबर मिले और आज भाई भी इतनी फेमस हो गई। हाँ, मेरे इंस्टा पे 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। ये पार्टी चाहिए प्रथा में।
मुझे भी चाहिए पार्टी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने आज अपने आप को ट्रीट दी है पूरी प्राइस से। पूरे कितने पैसे लगाए मैंने मुझे याद नहीं है। कॉन्ग्रेट्स, हैप्पी 10K गाइस, हैप्पी 10K। मैं टेस्ट के लिए इतना ज़्यादा पढ़ के गई थी पर टेस्ट कैंसिल हो गया। मैं बोल रही थी आज टीचर्स डे था आइलैंड में, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी हुआ। आई लाइक द क्लिप्स बट द टीचर सेड दैट कि यू बेटर नॉट वायरल दोज वीडियोस बिकॉज वहाँ की कितनी मीम्स बनती है फालतू के। और टीचर्स ने भी ये बोला कि हम लोग ऐसे पूरा टाइम पास नहीं करते, सिर्फ कुछ ओकेशंस पे ही ऐसे करते हैं और ऐसे थोड़ा, क्योंकि 99% टाइम हम लोग पढ़ रहे होते हैं एंड 1% में इतनी मुश्किल से इतना फन करने को मिलता है। एंड डेली ये सब हरकतें नहीं होती है, मतलब कभी कभी रेयरली होती है ऐसे। डेली तो मुझे भी पता है कितना प्रेशर रहता है, कोई आइलैंड स्टूडेंट होगा तो यू नो दैट। एंड मैं जो पढ़ने वाला बच्चा तो वैसे भी पढ़ ही लेता है। वो भाई फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़ रही थी, इतने शोर शराब हो रहा था क्लास में, बट स्टिल शी वाज स्टडीइंग पूरा टाइम। एक है हमारी क्लास की टॉपर, पढ़ रही थी, वो पूरा टाइम पढ़ रही थी एंड 2 साल से वो इतना पढ़ रही है एंड आई एम श्योर से आराम से एम्स वेम्स तो मिल जाएगा, होपफुली मिल जाना चाहिए क्योंकि बहुत पढ़ती है भाई, इतनी मेहनत। उसे एकदम मॉड्यूल्स के भी एक एग्जाम्पल्स याद रहते हैं, मतलब उसे मार्क्स थोड़े से इतने खास नहीं आते बट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। एक स्मार्ट का एग्जाम्पल नहीं है, वो हार्ड वर्किंग का एग्जाम्पल है। एंड हाँ, हमने बहुत ज़्यादा फन करा आज। एंड मोर थिंग, मेरी गधे दोस्त, वो दोस्त भी नहीं बोलूँगी अब तो मैं तुझे, भग, उसने मेरी इतना गंदा डिस करा है ना। प्रथा वीडियो बनाती है, ये हर जगह चालू हो जाती है। मैम मुझे चाटे मारने वाली थी जूलॉजी का मैम, उनको 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, एकदम ऐसे गुरु मानती हूँ उनको। मैंने उनको विश करने के पहले पढ़ी सुबह सुबह। हाँ, और वो उनकी स्टोरी में पूरा लेक्चर बैठ के रो रही थी, मेरी आंखें अंदर तक धंस गई थी पूरी रेड। 1 घंटा 20 मिनट तो नहीं, उसके 40 मिनट्स मैंने पूरा लगातार रोया, एकदम धड़ धड़ आंसू। फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, पूरा 10 मिनट इतना फूट फूट के रोई कि मुझसे नहीं हुई पढ़ाई, मुझसे मेरी आँख में से आंसू भी नहीं आ रहे, मेरे पानी की कमी हो गई। मतलब मैं रो भी नहीं सकती वाला कुछ भी हो जाए कि मेरी आँखें इतनी जलन कर रही है ना। फिर भी मैंने आके पढ़ाई करी, मैं टेस्ट कैंसिल हो गया। हाँ, और मैं इतना रोई, पूरा लेक्चर बैठ कर रोया है मैंने। मुझे इतना बुरा लग रहा था मेरे पेरेंट्स के लिए कि मुझ पर क्यों पैसे बर्बाद करूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है इस लाइफ में। लेट्स सी क्या होता है। वैसे मुझे भी नहीं लग रहा है, मुझे अपने आप से कोई उम्मीदें नहीं बची अब, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रही है पढ़ाई और ना मुझसे कुछ हो रहा है। आई एम सो डन विथ माई लाइफ। एंड मैं पता है मेरी मम्मा को बात बताई थी एंड शी वाज लाइक कि तू रोती भी है हमारे लिए। मैम बता रही थी उनकी मम्मा उनके लिए कैसी गुरु थी, बहुत लंबी स्टोरी है एंड मैं नहीं बताना चाहूँगी कि उनकी पर्सनल बातें हैं, तो उन्हें हमसे बहुत दिलो जान से शेयर करी, तो मैं नहीं बताऊँगी इधर। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, तो मुझे दिल पे एकदम से हार्ट टचिंग स्टोरी। एंड मुझे मम्मा का सोच कर लगा, फिर मेरी मम्मा बोलती कि तुझे मुझे फ़र्क भी पड़ता है। तो मैंने बोला मैं ऐसा एक्ट करती हूँ सिग्मा फीमेल की तरह आपके सामने। तो वो बोलती कि नहीं हमें तो लगता ही नहीं। तो कभी मैं अपने पेरेंट्स का नहीं रोती हूँ और ना मैं कभी रोऊंगी, कि वो ऐसे है कि मैंने अगर एक आंसू भी बहा दिया उनके सामने में मुझे छोड़ देंगे, मत कर पढ़ाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है एंड आई डोंट वांट दैट, क्योंकि उन्होंने मुझ पर कुछ सोच समझ कर पैसे लगाए होंगे। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट हाँ, मुझसे तो आई कांट हैंडल इतना ज़्यादा भी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कि मेरी मम्मा मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे चार्टें पड़ जाएंगे, उनको पता चला कि मैं इतना सबसे गो थ्रू कर रही हूँ। एंड हाँ, मैं अपनी सब चीज़ें पेरेंट्स से शेयर करती हूँ, बट ये मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उन पर एक लोड आ जाता है, वो ऑलरेडी इतने मैं वापस से रोने वाली हूँ, मेरा रुकना नहीं निकलने वाला था। बट स्टिल उस बारे मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए कि मैं उनकी गुड किड नहीं बन पाऊँगी, मैं उनकी ऐसे गुड एग्जाम्पल नहीं बन पाऊँगी बच्चों के। वो मेरी ऐसे फैमिली ओकेजन्स में जाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, क्या शक्ल दिखाएंगे अगर मेरा नहीं हुआ तो। इतने 2 साल बहुत रहता है भाई, पढ़ लो अभी ये मौका है। मैं तो ये सब हो ही नहीं रहा है क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, दैट्स द थिंग। बट मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। ओके, बाय गाइस। आई जस्ट केम बैक होम। मैं पूरी भीग गई थी बारिश में। आज पता है क्या हुआ, आज मैं आइलैंड गई थी, आज मेरा ऑफ था एंड मैं आइलैंड गई थी सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं पढ़ा था ढंग से। सो मुझे आई हैव टू कैच अप ऑन द कोर्सेज गोइंग इन माई ईयरली ट्यूशन। एंड वो आइलैंड मैं फ़ोन भी नहीं लेकर गई थी आज, क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ना था। एंड मेरी पढ़ाई अच्छे से हो गई, मतलब मैं लेट गई थी थोड़ा 10 तक, पर फिर भी। तो हाँ, मैं गई एंड आई वाज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच सेल्फ स्टडी वाले रूम में एंड देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स केम इनसाइड एंड मतलब कुछ प्रोग्राम था उसके बाद कंटिन्यूसली दे वर टॉकिंग चैटिंग, इतनी बातें 2-3 बार उनको लुक्स भी दिए तो वो मेरी बिचिंग कर रहे हैं एंड मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो मेरी बिचिंग कर रहे हैं। वो तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया, फ्रेंड की पूरी क्लास सुन रही थी एंड मेरा इतना फोकस था मेरी पढ़ाई में कि मुझे वो उनकी बातें सुनाई भी नहीं दे रही थी। तो मुझे वो जब मैंने जाके कंप्लेन कर दी बाहर, मतलब एक और लड़की ने कंप्लेन करी, सर आए नहीं, तो फिर मैंने उनको जाती हूँ बहुत गंदा सा एकदम ऐसे लुक दे के अभी भी टाइम है मेरे पास चुप होने का। तो मैं फिर भी नहीं मानी और मैं चली गई
बाहर काउंटर पे मैंने कंप्लेन कर दी एंड दे केम एंड उन्होंने बोला कि क्या बच्चों तुम इन्हें पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो ये वो। मैंने बोला सर मेरा नाम डिस्क्लोज मत करना, बट हाँ वो समझ आ गया कि मैंने ही बोला है जाकर। तो वो लोग जाते टाइम बोल कर गए वैसे मुझे लगा मेरे कान बज रहे, मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा। उसने ऐसा बोला कि व्लॉग्स बना लेगी घर पर और ओ शिट लाइट अरे शिट लाइट चलेगी। यू कैन सी मी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मैं जस्ट बोल देती हूँ। तो हाँ हुआ ये, तो उसने मैं ऐसा फेस रख लेती हूँ, थोड़ी अजीब लग रही हूँ क्योंकि मैं हुआ ये कि शी सेड दैट कि घर जाके ब्लॉग बनाना है, यहाँ पे पढ़ने का नाटक भी तो करना है। ऐसे नहीं, पढ़ने का नाटक तो करना ही है, ऐसा कुछ बोला था कि ब्लॉग बनाना है घर जाकर, तो यहाँ पे पढ़ने का नाटक कर रही है। एंड मुझे लगा मेरे कान बज रहे हैं और वो बहुत ज़ोर से बोला था उसने। फिर भी मुझे लगा कि नहीं इसको तो मेरे यूट्यूब का पता भी नहीं होगा। बट फिर जो हो गई तो एक लड़के में बस बोलती कि तुझे बहुत ज़्यादा हेटर्स मिलते होंगे ना ये वो। तो मैंने हाँ मैं तो माइंड नहीं करती हूँ, मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब मुझे पड़ता बहुत है पर मैं ऐसा शो करना रहता ना कि मुझे नहीं पड़ता है फ़र्क। तो आई सेड दैट ओनली। बट देन फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने बोला उसे नॉर्मली कि मेरे कैसे कान बज रहे थे, शायद वो लड़की भी कुछ ऐसा बोल करके क्या बोलती अरे हाँ वो तो पीछे बैठ कर तेरी बहुत बिचिंग कर रही थी। शी वाज सेइंग दैट कि तू तो अमीबा जैसी दिखती है। भाई इनको कौन बताएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, तो मैं किधर से यूनिसेलुलर लग रही हूँ। अगर मैं वो होती तो यहाँ अमीबा इमोर्टल होता है, तो आई विश मैं भी रहूँ। थोड़ी सी इनको नॉलेज चाहिए क्योंकि इन्हें यही नहीं पता है 12th में आकर भी क्या कर सकते हैं ये बच्चे। ऐसे बच्चे भी होते हैं इस दुनिया में। एंड हाँ, और फिर इतना गंदा बोल रही थी कि इसके भगवान कर इसके सारे सब्सक्राइबर्स चले जाए, क्या इतनी गंदी बेचैन। जबकि मैंने करा क्या, मेरी गलती क्या थी कि मैं पढ़ रही थी और वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। दैट वॉज माई मिस्टेक कि मैं पढ़ रही थी। मतलब कितने गधे बच्चे, मतलब खुद गलती करो और फिर सामने वाले की बेचिंग करो, मतलब कुछ भी। द थिंग वॉज दैट, मेन थिंग तो ये थी कि मैं ऐसे सोच रही थी, उसकी शक्ल मुझे याद थी। तो शायद से बहुत पहले मैंने वीडियो में बताया था कि देयर वाज दिस गर्ल केम एंड सेड आई लव योर वीडियोस, शायद से वही थी। मतलब उसने मेरी पहले तारीफ करके गई एंड वो इतनी बिचिंग कर रही थी। मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन इन दिस वर्ल्ड। बट हाँ मैं ऐसे भी किसी को वैसे ट्रस्ट करती नहीं, क्योंकि जो मेरी सब तारीफ करके जाते हैं ना तो वो डेफिनेटली बिचिंग बहुत करते हैं मुंह पे, क्योंकि सभी अच्छे बनते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, तो सी यू ऑल इन द इवनिंग, क्योंकि मुझे वापस से कोचिंग जाना है। हाय गाइस, एक और दुख की बात पता चली है। लाइक मैं जिनको दोस्त बोल, मैंने अपनी फ्रेंडशिप ब्रेकअप वाली स्टोरी पहले भी सुनाई है, बट हाँ एक और बात बताऊंगी मैं, और चैट्स के स्क्रीनशॉट भी डालेंगे इस बार। तो इन लोगों ने मेरे नाम का ग्रुप बनाया था। लाइक जितने फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं ना, मतलब जितने फ्रेंड्स जिनको मैं होमीज़ बोलती थी, मेरे प्रोफाइल पे हाईलाइट डला हुआ है होमीज़ नाम का मेरे प्राइवेट पे। एंड सब ने मेरे नाम का ग्रुप बनाया था, एक ऐसा गंदा सा नेम ग्रुप का कुछ। एंड मेरी भयंकर बिचिंग, भाई मेरी पर्सनल चैट्स इधर से उधर मैं इनको जो बोलती थी सब ग्रुप पे डाल देते थे और मिलकर सब लोग बहुत बिचिंग करते थे। ये जो न्यू फ्रेंड्स बने थे उनकी भी इतनी बिचिंग, जो चीज़ें मुझे याद तक नहीं है वो सब बातें ही उसमें बोले थे। मतलब मैं इनको मेरा बेस्ट फ्रेंड्स बोलती थी। हाँ मैं नाम डिस्क्लोज करूँगी डेफिनेटली, यस, अनुष्का, दक्षा, खुशी एंड ऑल ऑफ दैट, जिनके साथ मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। एंड हाँ वो ऐसा बोलते मेरा, मैं अनुष्का लाइक जिसके साथ मैं भाई ख़त्म एकदम, आई होप आई डाई फर्स्ट, एकदम ऐसी वाली फ्रेंडशिप थी हमारी। एंड दिस इज़ व्हाट शी डिड। चैट्स तो मैं बता ही दूँगी बिकॉज ये डिज़र्व करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। मैंने कुछ नहीं करा ऐसा, पता मैंने आज तक किसी की बिचिंग भी नहीं करी होगी जाके। हाँ मैं सीधा बोली कि मैंने करी भी नहीं, और ना जब से मैंने स्कूल छोड़ा था मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता था, कि ऊपर से यूट्यूब है, मेरे पास इंस्टाग्राम था, मेरे पास पढ़ाई थी इतनी सारी। मैं दिन में 11 घंटे पढ़ती थी 11th में, तो सोच लो मेरे पास कहाँ से टाइम बचता। और मेरे ऑलरेडी नए दोस्त भी बन गए थे, तो मेरे पास इनके लिए तो 1% टाइम नहीं था। और क्या मैं सोचूँ, कभी भी नहीं, एंड कभी नहीं भाई, मैं कभी बोला नहीं और ना मैं कभी बोलूँगी। मेरे पास बिल्कुल 1% टाइम नहीं कि मैं दूसरों की बिचिंग करूँ जाकर, और ना मैं करती थी और ना मैं करती हूँ, और ना कभी किसी के प्रति मेरे दिल में हेट रहेगा। बट वो लोग इतना मैं इसलिए कॉमर्स को, नो ऑफेंस, बट ये कॉमर्स की लड़की को डेफिनेटली कॉमर्स लेके पक्का वेली हो गई है, एकदम कोई काम धंधा नहीं भाई, इतनी बिचिंग। मतलब ठीक है तो मैं जो करने करूँ, पर बेस्ट फ्रेंड का टैग दिया था मैंने उनको, और वो जाके ऐसी हरकतें। भाई मेरी पर्सनल चार्ट्स, मेरी पर्सनल बातें, मेरे घर के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे नए दोस्तों के बारे में, जो भी अब मेरे दोस्त नहीं रहे हैं, बट हाँ इतना गंदा कोई क्यों बोलता है भाई तुमको क्या। मैं पता है इस बार तो मेरा रोना भी नहीं निकल रहा, क्योंकि मैंने कल बताया ना मैं बहुत ज़्यादा रोली थी, तो मेरा आंसू भी नहीं निकल रहा है। मतलब मेरे को थोड़े आंसू यहाँ तक, मैं दिन में 5 बार तो रोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे आंसू यहाँ तक आके रुक रहे हैं। मैं रो ही नहीं पा रही, मुझे रोना ही नहीं है, मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मुझे पढ़ना है अभी। तो मैं रोते नहीं बन रहा है मुझसे। मैंने ठीक है बस इस बार चार्ट्स के स्क्रीनशॉट डालेंगे। एंड वो जो लॉकर रूम का सीन हुआ था ना, कि बच्चों ने सब वो
एक लड़की ने चार्ट्स लीक कर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था वो तो, कि एक फेक वेक था कुछ, बट हाँ वो जो चार्ट्स लीक कर दिए थे उनने, इन लोगों ने मेरे नाम का ग्रुप बनाया बेस्ट फ्रेंड का टैग देकर, और फिर मेरी बिचिंग कर रहे हैं। एंड बिचिंग भी क्या, बॉडी शेमिंग करना है इनको, मेरी स्टोरीज़ के स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि मैं स्टोरीज़ पे मुझे नार्सिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप, तो बोलते क्या है इसमें, फ्लैट तो है ये हर जगह से, इससे कौन ही पटेगा, दिखते हैं ना फिर कौन पटता है कौन नहीं, इसी क्या करेगी लाइफ में, इसका तो कुछ होने भी नहीं वाला है। इतना गंदा गंदा मेरी पर्सनल बातें सब एक दूसरे को शेयर करके, मतलब गलती भी मेरी है कि इनको मैंने दोस्त बनाया, क्योंकि जो स्कूल में मैं जाती थी वो डेफिनेटली छपरी ही रहेगा, क्योंकि अब तो मुझे प्रूव हो गया इतना, ये पता है लोग इतना कूल किड बनने का ट्राई करते हैं, सब मेरे वजह से, इनको जो जितने लोग जानते सब मेरे वजह से, इतना मैं इनको पोस्ट करती थी, इनको कौन कौन जानता है, इनको इतनी रिक्वेस्ट आती, इतने फॉलोअर्स है मेरे वजह से, स्कूल में पूरा इनको सब जानते मेरे वजह से, भले मेरी बचिंग करते पर जानते तो सब है ना मुझे, मेरी वजह से सब इनको जानते थे, क्योंकि मैं इनको वीडियो में फीचर करती थी, भले पीठ पीछे कोई कुछ बोले पर जानते तो थे ना मुझे, और अभी भी जानते और जानते रहे। मेरे नाम पे इतना उछलने के बाद फिर मेरे बारे में ही बोलो, आयरनी भैया, आयरनी हो गई बहुत बड़ी वाली, हैवी वाली आयरनी, हाइपोक्रेसी सब हो गई है। एंड उल्टा भाई इतने झूठ भी भाई, मैं तो पता नहीं वैसे लाइफ एकदम ऐसा वर्स्ट डे था आज को, इतनी सारी चीज़ें हुई है ना, पता है एलन में भी वो वाली बात बताई, मेरी लाइफ शेटी चल रही, पर मुझे हाँ इन सबसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ने से मुझे इन सबसे, क्योंकि ऐसे रोड छाप बच्चों के मुँह तो मैं लगूंगी भी नहीं, जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, पर हाँ ये है डेफिनेटली, उन्होंने उनकी लेवल बता दी कि वो कहाँ पे, उनका दिख रहा है लेवल, कहाँ के हैं वो लोग, कहाँ से आए हैं, ऐसी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ग्रुप का नाम शीला मासी, भाई व्हाट इज़ दिस, क्या है ये भाई, कुछ भी, मतलब मैं इतना तो नीचे मेरा स्टैंडर्ड नहीं गिराऊंगी कि ऐसे नाम देने पड़े, स्कूल में महेश दल्ले पे नाचना पड़े, अच्छा हुआ स्कूल छोड़ दिया, इतना छपरी, डेफिनेटली ऐसे स्कूल में तो मैं नहीं रह पाती, बहुत ऐसे भाई कौन ऐसे, और इतना कूल बनना है सोशल मीडिया पे, फ्लेक्स मारने दुनिया भर के गए, और फिर उछलना भी है दोस्तों के नाम पे, फिर ऐसी हरकतें करने के बाद ऐसे कूल बन रहे हैं, खुद का नेचर लाओ, सही से रहो, तुम बाद भी माना है, मैं एटलीस्ट काइंड तो हूँ, स्वीट हूँ, मतलब इतनी फालतू का एटीट्यूड तो मतलब देख लो, मेरे बारे में बोलेंगे, मैं कहाँ ये कहाँ, हाँ मैं अपनी तारीफ करे जा रही हूँ, पर इनसे कंपेयर तो मैं अपने आप को करूँगी नहीं, कि नो कॉम्पिटिशन जो है मेरे वजह से, वरना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये है सच, इट इज़ वॉट इट इज़। एंड हाँ मुझे क्या करना, भाड़ में जाए, वैसे भी इनका कुछ होने नहीं वाला है लाइफ में ये सब करके, और वैसे भी इनका कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, सब बोलकर इनका फ्यूचर बर्बाद ही होगा, ये मेरे बारे में बोलेंगे तो क्योंकि मैं तो फोकस्ड हूँ मेरी लाइफ पे, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, एंड मैं करूँगी भाई। सो नेवर ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ, क्या लाइफ जो क्या बोली थी, लेसन ऑफ द डे, नेवर ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ, यस स्टे हैप्पी, डू वॉट एवर द फक यू वॉन्ट टू डू, बट never trust anyone, don't make best friends, give that tag of best friend to anyone, एकदम अच्छे से जान लो, पर मत करो भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने प्रूव कर दिया है, पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता तुम्हारा, जो है पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी मैं तो कुछ कुछ के बेचारों के बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, आई फील सो सॉरी फॉर देम, बट आई एम फ्री, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट, मैं मतलब ऐसे फ्री मैं निकालती हूँ, तो यू कैन टेक्स्ट मी, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, भले फॉलो करना है मत करो, पर टेक्स्ट कर सकते हो, I will be always there for you all. Yes. Bye guys. But never trust anyone in your life. Bye.